हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। मैं हूँ कैसर फ्रॉम पीएस ट्यूटलर। उम्मीद है आपका दिन रोशन होगा, आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम वाटर इफेक्ट जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे। एक इमेज है आपके सामने, तो इस इमेज से हम ये वाटर रिपल इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चले आए देखते हैं कि ये काम हम फोटोशॉप में कैसे करेंगे। तो ये इमेज जो हमने ओपन किया है, इसकी कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर है वो यहाँ पे सेव रहे। और यहाँ पे ये हमने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना ली। अब आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल यहाँ पे लें और इस इमेज को भी कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन करें। इस सिलेक्शन को आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये कॉपी वाया लेयर, इसके ऊपर एक लेयर बनेगी और ये लेयर इस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये लेयर हम इस लेयर को हम यहाँ पे एक गाइड ला के और इस लेयर को यहाँ पे ये हमारे इमेज यहाँ तक है। तो इस लेयर को सिलेक्ट और एक्टिव करते हुए हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको फ्लिप वर्टिकल कर देंगे इसे भाई। और इसको मूव करके हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे और ये गाइड हमें बताएगी कि हमारा इमेज यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। गाइड की ज़रूरत नहीं, इसको आप वापस ले जाएं। इन दोनों लेयर्स को आप सेलेक्ट करके और इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दें कुछ इस तरह से। और ये रिफ्लेक्शन सी एक नज़र हमें यहाँ पे आएगी यहाँ पे। अब ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके और इसको आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसमें आपने ये क्लिक करेंगे तो ये लेयर आपकी, ये आइकॉन यहाँ पे बताएगा ये बॉक्स की आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है और जिसकी विड्थ 900 और जिसकी हाइट 1200, रिलेशन 72, कलर मोड RGB, बैकग्राउंड कंटेंट वाइट, और इसको यहाँ पे आप क्रिएट कर लें। अब इस पे हम नॉइज़ ऐड करेंगे तो फिल्टर में जाएं और इसके बाद नॉइज़ में जाएं और ऐड नॉइज़ में यहाँ पे जाएंगे और इसकी अमाउंट हम ऑल द वे टू राइट 400% है और इसको यूनिफॉर्म रखेंगे। मोनोक्रोमेटिक हो या कलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको यहाँ पे ओके कर दें। इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे हम, फिल्टर में जाएं और ब्लर में जाएं और गॉसियन ब्लर, यहाँ पे आप इसको 2 पिक्सल्स और या 1 पिक्सल रेडियस पे इसको यहाँ पे ब्लर कर दें। अब इसके चैनल्स यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको रेड, ग्रीन और ब्लू RGB रेड ग्रीन, आप रेड चैनल सेलेक्ट करें और इसके बाद आप फिल्टर में जाएं, स्टाइलाइज में जाएं और एम्बोस में जाएं। यहाँ पे एम्बोस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका एंगल आपने 90 डिग्री पे रखना है, हाइट इसकी 2 और अमाउंट इसकी 500% यहाँ पे रखें और इसको यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे ग्रीन चैनल यहाँ पे सिलेक्ट करें, रेड हमने कर लिया, अब ग्रीन चैनल को हमने सेलेक्ट किया और वही काम हम यहाँ पे दोबारा फिल्टर में जाएंगे
स्टाइलाइज में जाएंगे और एम्बोस में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एंगल इसका चेंज करना है 180 डिग्री, और इसकी हाइट वही 2 पिक्सल्स होगी, अमाउंट 500%, और इसको यहाँ पे ओके कर दें। अब RGB ये तमाम चैनल्स को यहाँ पे सिलेक्ट और एक्टिव कर दें यहाँ पे। अब लेयर्स पे यहाँ पे आए और इसको यहाँ से अनलॉक कर दें। अब इसको कंट्रोल एंड माइनस से इसको जूम आउट करें जितना आप यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल T प्रेस करके इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ओपन करें और राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ पे पर्सपेक्टिव यहाँ पे चूज़ करेंगे। पर्सपेक्टिव यहाँ पे चूज़ किया और ये राइट या लेफ़्ट कॉर्नर बॉटम में हम इसको बाहर की तरफ यहाँ से इस तरह लेके जाएंगे जितना हम लेके जा सकते हैं। हमारी यहाँ पे जो स्टेज पे जितनी स्पेस है उसके मुताबिक हम इसको यहाँ से इस तरह से लेके जाएंगे और एंटर कर देंगे। अब अगर इसको मैं फिट टू स्क्रीन करता हूँ तो अब आप ये देखें कि ये इसकी कुछ इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। तो आप इसको अब फाइल में जाएं और सेव एज, इसको आप रिपल्स के नाम से इसकी PSD इसको यहाँ पे सेव कर लें। ओके, इसकी PSD सेव हो गई। अब आप वापस यहाँ पे आए इस इमेज पे, और जो ऊपर वाली लेयर है हमारी ये वाली जिस पे हमने इफेक्ट देना है, इस लेयर को सिलेक्ट एंड एक्टिव करते हुए आप फिल्टर में जाएं और इसके बाद आप डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट के बाद आप डिस्प्लेस में जाएंगे। डिस्प्लेस में हॉरिजॉन्टल स्केल आपकी 10 है, वर्टिकल स्केल आपने 140 कर ले। अभी बाद में हम देखेंगे कि ये हमारे काम 140 स्केल हमारा काम करता है या नहीं। तो हम यहाँ पे जब इसको ओके करेंगे तो ये हमसे वही जो PSD हमने रिपल्स के नाम से सेव की थी वो यहाँ पे मांगेगा। हम इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे जब, और इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये रिपल्स, वाटर रिपल्स इफेक्ट इसकी यहाँ पे इसको मैं फुल जूम करके आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये वाटर रिपल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वाटर रिपल्स यहाँ पे क्रिएट कर दी गई। अब आप एक काम मैं हमेशा से कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि आपका जो भी इमेज है उसकी कलर ग्रेडिंग ज़रूर कर लिया करें। अब ये इमेज अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर जैसे हेज़ है या फॉग है, तो आप इसका एक स्नैपशॉट ले लें कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड E प्रेस करके। तो अब आप का ये यहाँ पे स्नैपशॉट आ गया। इसके ऊपर आपने एक लेवल्स एडजस्टमेंट की लेयर बनानी है और आल्ट प्रेस करके आप ऑटो पे क्लिक करेंगे और एनहांस मोनोक्रोमेटिक कंट्रास्ट इसको यहाँ पे चेक करेंगे और इसको यहाँ पे ओके कर दें। और ये आपका वाटर रिपल इफेक्ट अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे अब मैंने यहाँ से आपको जो 140 डिस्प्लेस का स्मार्ट फिल्टर्स में बनाया था, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस में हम डबल क्लिक करें तो यहाँ पे 140 था। अगर आप इसको चेंज करके 150 या इसको कम कर लें, सपोज हम इसको 120 पे कर लेते हैं, तो ये दोबारा से हमसे वही PSD मांगेगा। हम वो PSD सेलेक्ट करके और इसको ओपन करते हैं तो ये रिपल्स थोड़े से चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अब आपको नज़र आएगा ये रिपल्स यहाँ पे थोड़े से चेंज हो चुके। पहले ये कुछ ठीक यू थे और अब
ये कुछ यूँ है। तो ये ज़्यादा सूट करता है या ये ज़्यादा सूट करता है, ये डिपेंड करता है आप पे, आपकी क्या चॉइस है। आप कम रिपल्स या ज़्यादा रिपल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डिस्प्लेस में जाके यहाँ से वर्टिकल स्केल को यहाँ से कम या ज़्यादा करके रिपल्स की ज़्यादा रिपल्स नज़र आए या कम रिपल्स नज़र आए, वो उनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक नहायत ही आसान तरीका है वाटर रिपल इफेक्ट क्रिएट करने का। वैसे तो बहुत से प्लग इन और मुख्तलिफ तरीक़ों से और 3D ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए वाटर रिपल्स बहुत लंबा प्रोसेस, एक छोटा सा प्रोसेस है, छोटी सी टेक्निक है और वाटर रिपल्स इफेक्ट जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।